रात के 11 बज रहे थे। जनवरी की सर्द रात थी और ऊपर से बेमौसम बारिश ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। अमन अपनी ड्यूटी के खत्म करके शहर से अपने गांव रामपुर लौट रहा था। अमन एक प्रैक्टिकल लटचका था जो भूत प्रेत की बातों को सिर्फ कहानियां मानता था। उसकी बाइक पुराने हाईवे पर दौड़े रही थी कि अचानक इंजन ने 2-3 बार फटफट किया और बंद हो गया। अमन ने बहुत किक मारी लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। सुनसान सड़क, घना अंधेरा और तेज बारिश। उसने फोन चेक किया, नेटवर्क गायब था। मजबूरन अमन ने बाइक को सड़क किनारे खड्डा किया और पैदल ही गांव की तरफ निकलने का फैसला किया। हाईवे से गांव जाने में अभी भी 10 किलोमीटर लगते, लेकिन एक शॉर्टकट था, बरगद वाला रास्ता। यह रास्ता एक पुराने जंगल के बीच से होकर गुजरता था और गांव तक पहुंचने में सिर्फ 3 किलोमीटर लगते थे। जैसे ही अमन उस कच्चे रास्ते की तरफ मुद्दा, उसे सड़क किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी घुमटी में एक लालटेन जलती दिखी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। अमन ने उनसे पूछा, बाबा, यह रास्ता रामपुर जाता है ना? बूढ़े ने अपनी धुंधली आंखों से अमन को देखा और अजीब सी भारी आवाज में बोला, जाता तो है बेटा, पर आज की रात यह रास्ता इंसानों का नहीं है। अमावस है आज, छलावे जाग रहे हैं, सीधे रास्ते से जाओ। अमन हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा बूढ़ा आदमी अंधविश्वासी है। अरे बाबा, मुझे घर जल्दी पहुंचना है, कहकर अमन ने अपनी जैकेट की जिप ऊपर चढ़ाई और उस घने अंधेरे जंगल वाले रास्ते पर कदम रख दिया। उसे नहीं पता था कि यह उसका सिर्फ एक कदम नहीं बल्कि मौत के कुएं में छलांग थी। जंगल के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि बारिश की बूंदों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। अमन ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। रोशनी सिर्फ 5 से 6 कदम आगे तक जा रही थी। करीब 15 मिनट चलने के बाद अमन को लगा कि वह आधा रास्ता पार कर चुका होगा, लेकिन तभी उसे एक अजीब चीज महसूस हुई। उसे हवा में चमेली के तेल की बहुत तेज महक आने लगी। जंगल के बीचों बीच चमेली की खुशबू। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। छप छप। अमन रुक गया। पीछे की आवाज भी रुक गई। उसने मुड़ कर देखा, टॉर्च की रोशनी घुमाई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ हिलते हुए पेड़ थे। कौन है? अमन चिल्लाया। जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंजकर वापस आई, कौन है? कौन है? अमन ने इसे वहम समझा और आगे बढ़ा। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक पुराना कुआं है। अमन का माथा ठनका। उसने यह कुआं अभी 10 मिनट पहले भी देखा था। मैं गोल गोल घूम रहा हूं क्या? उसने खुद से पूछा। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वह तेजी से चला, लगभग दौड़ने लगा। करीब 10 मिनट बाद वह फिर से रुका। उसकी सांस फूल गई थी। उसने सामने देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही कुआं, वही जगह। अमन पिछले आधे घंटे से चलकर भी वहीं खड्डा था जहां से उसने शुरू किया था। यह छलावा का पहला संकेत था, रास्ता भटकाना। जंगल अब उसके साथ खेल रहा था। तभी कुएं के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। एक औरत की आवाज, बेटा, मेरी मदद करो, मेरा पैर मुद्दत गया है। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तर्क, लॉजिक कह रहा था कि इतनी रात को इस जंगल में कोई औरत क्या करेगी, लेकिन इंसानियत के नाते वह कुएं की तरफ बढ़ा। कुएं की जगत पर एक औरत बैठी थी। उसने घूंघट कर रखा था। क्या हुआ माताजी? अमन ने दूर से पूछा। औरत ने चेहरा नहीं दिखाया, बस हाथ आगे किया। मुझे सहारा देकर उठा दो बेटा। जैसे ही अमन उसके करीब गया, चमेली की वो महक इतनी तेज हो गई कि उसका दम घुटने लगा। अमन ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उसे झटका लगा। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और वो हाथ बहुत सख्त था, जैसे लकड़ी का बना हो। अमन ने घबराकर हाथ छोड़ा। आप ठीक हैं? औरत ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। अमन की चीख उसके गले में ही अटक गई। घूंघट के नीचे कोई चेहरा नहीं था, वहां सिर्फ सपाट चमड़ी थी। न आंखें, न नाक, न मुंह। और तभी उस बिना मुंह वाले चेहरे से आवाज आई, लेकिन वो आवाज उस औरत की नहीं बल्कि अमन की अपनी आवाज थी। अमन, रास्ता भटक गए क्या? यह आवाज अमन की ही थी जो वो औरत निकाल रही थी। अमन जान बचाकर पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वह मुद्दा, उसने देखा कि रास्ता गायब हो चुका है। जहां से वह आया था वहां अब घनी कंटीली छादियां थीं। वह जिस भी दिशा में भागता
उसे सामने वही औरत खद्दी दिखाई देती, कभी बेड पर उल्टी लटकी हुई तो कभी जमीन पर रेंगती हुई। यह छलावा था। वह रूप बदल रहा था। कभी वो औरत बन जाता तो कभी अचानक एक जंगली सूअर जैसा जानवर जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। अमन को याद आया कि उसकी दादी कहती थी, छलावा भ्रम पैदा करता है। अगर बचना है तो उस पर भरोसा मत करो जो आंखें देख रही हैं। अपनी मुट्ठी में लोहा या आग रखो। अमन के पास लोहा नहीं था, लेकिन उसकी जेब में एक लाइटर था। अमन ने कांपते हाथों से लाइटर निकाला। उसके हाथ पसीने और बारिश से गीले थे। लाइटर नहीं जल रहा था। पीछे से सरसराहट तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर भारी हाथ रख दिया है। एक बहुत भारी वजन उसके कंधों को दबा रहा था। मेरे साथ चलो अमन। कान के पास एक फुसफुसाहट हुई। अमन ने पूरी जान लगाकर लाइटर का पत्थर रख दिया। चिंगारी निकली और एक छोटी सी लौ जल उठी। आग देखते ही पीछे से एक गंदी गाली देने की आवाज आई और वो भारीपन उसके कंधे से हट गया। अमन ने लाइटर को जलाए रखा और आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और बिना रास्ता देखे सीधे दौड़ी लगा दी। झादियां उसके कपदे फाद रही थीं, कांटे चुभ रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। उसे पीछे से आवाजें आ रही थीं, कभी उसके पापा की आवाज, रुक जा बेटा, कभी उसके दोस्त की आवाज। लेकिन अमन को पता था कि यह सब छलावा है। वह सिर्फ दौड़ता रहा। अचानक उसका पैर फिसला और वह एक ढलान से नीचे लुढ़कता चला गया। वह नीचे जाकर गिरा और उसका सिर किसी पत्थर से टकराया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब अमन की आंख खुली तो सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड्डी चे रही थी। वह सड्डे के किनारे एक खाई में पड्डा था। ऊपर हाईवे था, वही जगह जहां उसकी बाइक खराब हुई थी। वह पूरी रात जंगल में भागा था, लेकिन असल में वह सड़क से सिर्फ 10 फीट नीचे झादियों में फंसा हुआ था। वो 3 किलोमीटर का सफर, वो कुआं, वो औरत, सब एक भ्रम था। छलावे ने उसे एक छोटी सी जगह में पूरी रात गोल गोल घुमाया था। अमन किसी तरह लंगड़ाते हुए ऊपर सड़क पर आया। वहां वही बूढ़ा आदमी अपनी गुमटी खोल रहा था। अमन को देखते ही बूढ़ा समझ गया। उसने अमन को पानी दिया और बस इतना कहा, मैंने कहा था ना बेटा, वो रास्ता इंसानों का नहीं है। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास आग थी, वरना छलावा तुम्हें अपने साथ उस दुनिया में ले जाता जहां से कोई नहीं लौटता। अमन ने अपनी जेब में हाथ डाला। लाइटर अभी भी उसकी मुट्ठी में था, लेकिन वह पिघलकर टेरहा हो चुका था, जैसे किसी ने उसे बहुत ताकत से भींचा हो। दोस्तों, कहते हैं छलावा आपकी आंखों को धोखा देता है। वह आपको वो दिखाता है जो है नहीं। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और रात में शॉर्टकट लेने से बचें।